हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुल्तान ऑफिशियल्स। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग शिफ्ट कर रहे थे और हम लोग रिलोकेट कर चुके हैं अब दिल्ली टू नागपुर। और इसी वजह से आपको डिलेज़ हो रहे थे वीडियोस में, काफ़ी लेट वीडियोस अपलोड हो रहे थे। तो अब जैसे कि हम लोग ऑलमोस्ट सेटल हो चुके हैं, तो अब आप लोगों को वीडियोस मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि पहले मिलते थे। और आज का वीडियो एक ख़ास वीडियो है जो कि एक एओ स्मिथ के वाटर फिल्टर के ऊपर मैं बना रहा हूँ। और जैसे जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कोई पेड प्रमोशन नहीं होते हैं मेरे वीडियोज़ में। अभी तक मेरे वीडियोस कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं हैं और मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और आज का वीडियो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आरओ फिल्टर्स वगैरह सर्च करते हैं कि कौन से उन्हें यूज़ करना चाहिए पानी के टीडीएस के हिसाब से। तो मेरा एक्सपीरियंस जो एओ स्मिथ फ़िल्टर को लेकर हुआ है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसका क्विक रिव्यू दूंगा और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं और जो पैथेटिक सर्विस मुझे मिली है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप लोगों में से कोई एओ स्मिथ के फ़िल्टर को कंसिडर करना चाह रहा है तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए तब सोचिएगा कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या कोई और फिल्टर लेना चाहिए। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये मेरा 3 साल यूज़ करने के बाद का रिव्यू है इस एओ स्मिथ के Z9 मॉडल का, जो कि इनका टॉप एंड मॉडल होता है। ये इसमें आपको वाटर हीटर भी मिलता है, ये यूवी आरओ दोनों है, यानी कि इसमें अल्ट्रावायलेट जर्म किलिंग भी होती है, साथ ही साथ ये फिल्टर भी करता है। ये आपके पानी के टीडीएस को भी रिड्यूस करता है काफ़ी हद तक। कैसे मैं एओ स्मिथ को बहुत अच्छा आरओ समझता था और एक्चुअल में जब मुझे चीज़ें समझ में आई, जब पता चली कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगा कि ये आप सब लोगों के सामने रखना चाहिए इस चीज़ को। और अगर आप लोग भी कोई कंसिडर करना चाह रहा है एओ स्मिथ को, तो इन चीज़ों को देखने के बाद शायद आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो जल्दी से पहले समझते हैं एओ स्मिथ के इस Z9 मॉडल को कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें ग्रीन कलर का ही जो है ये पावर बटन मिलता है। उसके ऊपर जो है ये आपको कोल्ड वाटर का बटन मिलता है और साथ ही राइट साइड में भी जो ऊपर वाला बटन है वो हॉट वाटर के लिए है। अगर नॉर्मली आप हीटर ऑफ रखते हैं तो उसमें भी आपको कोल्ड वाटर मिलेगा। और उसके नीचे जो 30 लिखा हुआ है ये आपको वाटर टेम्परेचर दिखाएगा। उसके बगल वाला जो बटन है साइड में, राइट साइड में, वो आपका हीटर बटन है। ये सबसे ऊपर जो है ये इसमें आपको वाटर टैंक मिलती है जो 10 लीटर की टैंक होती है, जिसमें 1 लीटर आपका रिजर्व हॉट वाटर होता है। अगर आप गर्म पानी करते हैं तो 1 लीटर आपको हॉट वाटर मिलता है। ये मार्कर्स आप देख सकते हैं दोनों, ये टैंक फुल होने पे यहाँ तक आता है। ये ब्लू कलर का सिंबल आ जाता है अगर टैंक फुल होगी तो। जैसे कि मैंने बताया ये पावर बटन है, ये 30 डिग्री आपका वाटर टेम्परेचर बता रहा है। ये आपका हीटर बटन है, इसे दबाने पर आपको वाटर हीटर ऑन हो जाएगा। वो 45 डिग्री तक, 2 लेवल्स तक वाटर हीट करता है, 45 डिग्री और 80 डिग्री। ये आपका कोल्ड फॉसेट है, यहाँ से कोल्ड वाटर निकलता है और ये रेड वाला जो है यहाँ से हॉट वाटर निकलता है अगर आपने हीटर ऑन कर रखा है, वरना यहाँ से भी आपको कोल्ड वाटर मिलेगा। और ये जो है ये रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं जो रात में चमकते हैं, ताकि अगर आप इसमें एक ब्लू कलर की लाइट जलती है, आप रात में अगर आप पानी लेने आना चाहते हैं तो ये रिफ्लेक्टर्स बहुत काम आते हैं, आपको इसकी पोजीशन पता चल जाती है। ये ट्रे है जो अगर वाटर स्पिल होता है तो आप इसे निकाल करके इसे खाली कर सकते हैं, एम्प्टी कर सकते हैं। ये ट्रे बहुत आसानी से नीचे लग भी जाती है इस तरह से। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2 लेवल के वाटर हीटर मिलते हैं, एक 45 डिग्री तक हीट करता है, एक 80 डिग्री तक हीट करता है। उसके बाद ये लॉक हो जाता है, तो आपको दोनों बटन्स साइमल्टेनियसली दबाने पड़ते हैं, ऊपर नीचे के राइट वाले, ताकि इसे अनलॉक करके आप हॉट वाटर निकाल सकें अगर 80 डिग्री पे आपने पानी गर्म किया है तो। और ये देख सकते हैं आप, मैंने एक बार दबाया तो ये 45 डिग्री तक सेट हो गया। ये 45 डिग्री पे हीट करने के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। और इसको अगर आप दबा कर रखते हैं थोड़ी देर तक तो ये 80 डिग्री का टेम्परेचर आप देख सकते हैं सेट हो जाता है। जब तब ये 80 डिग्री तक वाटर हीट करेगा और जब 80 डिग्री होगा तो ये लॉक कर देगा वाटर को, और आपको दोनों बटन ऊपर नीचे वाले प्रेस करके इसे अनलॉक करना पड़ेगा, तभी आप इससे गर्म पानी निकाल सकते हैं, ताकि एक्सीडेंटली कोई बहुत गर्म पानी, कोई बच्चा है या कोई आपके घर में है तो वो अपने ऊपर स्पिल ओवर ना कर ले। इसलिए ये फीचर दिया गया है, जो कि एक अच्छा फीचर है। और ये टेम्परेचर आप देख सकते हैं करंट वाटर का।
साथ ही ये कोल्ड वाटर का है, ये देखिए आप कोल्ड वाटर इस तरह से निकाल सकते हैं लेफ़्ट वाला बटन दबा के, और अगर आपने हीट नहीं किया है वाटर तो राइट वाले से भी आप कोल्ड वाटर निकाल सकते हैं, वरना ये गर्म पानी निकालेगा अगर वो हीटर ऑन है तो। और 1 लीटर गर्म पानी रिजर्व रहता है इसमें अगर आप हीट करके रखना चाहें तो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो चैलेंजेस मैंने फ़ेस किए हैं, जो मैं भी नहीं जानता था और ये मुझे बहुत बाद में जा कर के पता चला है, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपके समझने के लिए, क्योंकि इससे एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि क्या इसे आपको लेना चाहिए या नहीं। तो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 3 साल में, नो डाउट ये मशीन बहुत ही अच्छी थी। मैं दिल्ली में जहाँ रहता था वहाँ वाटर TDS जो था वो 2800 TDS वाटर था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, और वहाँ पे अच्छे अच्छे ROs भी फेल हो जाते थे। मैंने काफ़ी R&D करने के बाद ये वाला RO लिया था जिसमें सारे RO और UV फीचर्स आपको मिलते थे। पानी को काफ़ी हद तक उसका TDS रिड्यूस कर देता था। इसके फ़िल्टर्स भी मेरे लगभग 3 साल चले हैं। मेम्ब्रेन फ़िल्टर पूरा किट आता है, ये लगभग मेरे यहाँ 3 साल चला है, और अभी रिसेंटली मैंने इसे चेंज किया है, नया किट पूरा चेंज किया है जिसमें आपके 3 फ़िल्टर्स, एक मेम्ब्रेन लगता है और पूरा किट ये चेंज होता है। अब आते हैं इसके ड्रॉबैक्स के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मुझे कमियाँ इसकी पता चली हैं, ये एओ स्मिथ के खुद टेक्नीशियन ने मुझे बताई हैं। अंदर की बातें, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने जो अंदर की बातें बताई हैं वो चीज़ बहुत ही लॉजिकल है। तो जैसे कि मुझे एक एओ स्मिथ के टेक्नीशियन ने खुद ये चीज़ बताई कि इस मशीन के अंदर कंपनी ने हर जगह पर अननेसेसरीली सेंसर्स दे रखे हैं, रिलेज दे रखे हैं, जिसे कि SV कहा जाता है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये ब्लू कलर का जो ये छोटा सा सेंसर होता है जो हर जगह मशीन में ये लोगों ने लगा रखा है एओ स्मिथ ने, और इसका काम क्या होता है कि चीज़ों को सेंस करना और ट्रिप कर देना चीज़ को। जैसे कि अगर कहीं लीकेज है तो वो सेंस करेगी और उसे पानी को ट्रिप कर देगी, मशीन को आपके ऑफ कर देगी। साइमल्टेनियसली इसी तरह अगर आपकी टैंक फुल हो रही है तो वो डिटेक्ट करेगा फ्लोट जो होता है इसका, जो वाटर लेवल अगर उस लेवल पे रीच कर जाता है तो उसमें वो डिटेक्ट करके फिर से रिले ट्रिप कर देता है, जिससे कि आपका पानी कट ऑफ हो जाता है। तो हर जगह पे इसमें लगभग 5 या 6 सेंसर्स लगभग लगे हुए हैं, जिनका अलग अलग काम है। वाटर कट करना, पानी को फ्लो होने से बचाना, ओवरफ्लो होने से बचाना, ये सब काम है। अभी रिसेंटली मैंने एक चैलेंज इसमें फेस किया है, वो ये था कि मशीन का मोटर ऑन होना ऑटोमेटिकली बंद हो गया था, और जब मैंने कंप्लेन करी कस्टमर केयर में और इनके टेक्नीशियन को बुलाया तो उसने सीधे एक सेंसर निकाल करके चेंज कर दिया, जो SV मैं आपको बता रहा था, और बताया कि इसमें शायद थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह आ गया होगा जिसकी वजह से ये जाम हो जाता है और उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने वो SV निकाल कर चेंज किया, जिसका प्राइस था 450 के आसपास, और साथ में 400 रुपीज़ इनके सर्विस चार्जेस होते हैं। तो सिर्फ थोड़ा से डस्ट आने की वजह से इसमें पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था, मोटर पानी खींच ही नहीं रही थी। वो रीज़न था कि इसका जो सेंसर होता है वो ट्रिप हो गया था और वो ऑन ही नहीं हो रहा था, वो पानी को अलाउ ही नहीं कर रहा था अंदर। तो ये छोटी सी चीज़ के लिए, चाहे उसमें कार्बन आ गया हो, चाहे जो थोड़ा सा डस्ट आ गया हो, उसके चक्कर में आपको पूरा सेंसर वो चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक रिकरिंग कॉस्ट आप कह सकते हैं, जो कंपनी ने बड़ी सोच समझ करके एक्सपेंसेस निकालने के लिए बनाया है, कह सकते हैं। क्योंकि और RO या UV में जो भी मैंने देखे हैं, जो यूज़ किए हैं पहले, उसमें कैनस्टार का भी मैं यूज़ कर चुका हूँ RO UV, उसमें कभी भी ऐसे कोई चैलेंज नहीं आते थे कि पानी रोकने के लिए या पानी चलाने के लिए भी आपको कोई सेंसर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बट इसमें छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए इन्होंने सेंसर्स लगा रखे हैं, 4 से 5 या 6 सेंसर्स लगभग हैं इसके अंदर, जो आपका पानी स्टॉप करने के लिए, पानी चलाने के लिए, मोटर ऑन करने के लिए, हर चीज़ के लिए, लीकेज डिटेक्ट करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए सेंसर्स लगे हैं, जो कभी भी बंद हो सकते हैं। कार्बन आने से भी बंद हो सकते हैं या थोड़ा बहुत डस्ट जाने से भी बंद हो सकते हैं, जैसे कि इनके टेक्नीशियन ने बताया। और उसके लिए मिनिमम कॉस्ट जो आपको देना है 400 रुपये इनका सिंपल सर्विस चार्ज है अगर आपका आउट ऑफ वारंटी है ये प्रोडक्ट, और उसके साथ साथ इसके स्पेयर पार्ट जो हैं वो भी 400-450 रुपये का एक सेंसर आता है, जो मुझे नहीं लगा कि ये इतने सारे सेंसर्स देने चाहिए थे कंपनी को। ठीक है, उस सेंसर का एक यूज़ केस है, बट उसे इतना कॉस्टली बनाना और थोड़े थोड़े से कार्बन के बेस पे उसको अगर आप चेंज करने पे मजबूर करते हैं कस्टमर को, और सीधे सीधे इसका मिनिमम कॉस्ट 1000 के आसपास आपका जाता है पर सर्विस का, तो आई थिंक कि ये कुछ ज़्यादा है। अननेसेसरी कॉस्ट मुझे लगा ये, कि अननेसेसरी हर जगह पे सेंसर्स नहीं देने थे इसमें, और अगर देना था तो शायद उसका कॉस्टिंग इतना नहीं होना चाहिए कि आपको सीधे छोटी मोटी सी चीज़ के लिए भी 1000 रुपये पे करने पड़े इसमें सेंसर्स चेंज कर करके। सिमिलरली एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मैंने अभी रिसेंटली फेस किया, जिसकी वजह से एओ स्मिथ से मेरा पूरा भरोसा उठ चुका है, वो आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगा। और इसके चक्कर में मुझे कंज्यूमर फोरम तक जाना पड़ा। मैं इनकी सर्विस के बारे में बात कर रहा हूँ।
जब मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ दिल्ली से यहाँ पर नागपुर में, तो इसमें एक चैलेंज हो गया था, फेस किया मैंने कि जो पानी कट ऑफ होना चाहिए, अगर टैंक फुल हो जा रही है, मार्कर तक अगर ये पहुँच रहा है पानी, तो इसे कट ऑफ हो जाना चाहिए। तो इसमें हो क्या रहा था, पानी कट ऑफ नहीं हो रहा था, ये फिल होता जा रहा था। तो मैंने जैसे ये मार्कर के ऊपर जा रहा था, मैंने इसे ऑफ कर दिया और कस्टमर केयर पे एक टिकट रेस कर दिया कि इसमें पानी बंद नहीं हो रहा है और इसे आकर के आपके टेक्नीशियन चेक कर ले। तो अगले दिन इनका टेक्नीशियन आता है, अगेन मैं टेक्नीशियन का नाम नहीं लूँगा, बट उनका टेक्नीशियन आता है जिसने आते ही सबसे पहले वही काम किया जो एसवी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो एक पानी कट ऑफ करने के लिए भी एक एसवी होती है, इसमें एक फ्लोट लगता है, उसमें भी एक सेंसर लगा होता है ऊपर। तो सबसे पहले जो टेक्नीशियन ने किया, बिना कुछ चेक किए उसने सीधे नई एसवी का पैकेट फाड़ा और एसवी चेंज कर दी। फिर उसने सीधे फ्लोट जो ऊपर होता है, ये टैंक जो है इसके अंदर एक फ्लोट होता है, वो वाटर लेवल जैसे ही ऊपर राइज करता है तो वो फ्लोट ऊपर हो जाता है और जिसकी वजह से एक रिले का बटन दब जाता है और सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि पानी भर गया है और ये पानी को कट ऑफ कर देता है। टेक्नीशियन ने वो सेंसर जो फ्लोट था, वो पूरा फ्लोट भी नया निकाल करके चेंज कर दिया अननेसेसरीली, विदाउट इवन चेकिंग कि क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअल में वो एसवी का प्रॉब्लम है या ये सेंसर का प्रॉब्लम है। उसके बाद जब मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि आप पुराना एसवी एक बार फिर से लगा करके मुझे दिखाइए, तो बहुत रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने पुराना एसवी लगा करके चेक किया और सरप्राइजिंगली मशीन फर्स्ट क्लास चल रही थी, पुराने एसवी जो लगा हुआ था उससे भी। मतलब उन्होंने अननेसेसरीली 450 की चीज़ पहले तो विदाउट इवन चेकिंग चेंज कर दी थी, उसके बाद उन्होंने फ्लोट को निकाल करके भी अननेसेसरीली चेंज कर दिया। अगेन मैंने उससे कहा कि आप फ्लोट भी पुराना वाला लगा करके दिखाइए, एंड सरप्राइजिंगली फ्लोट पुराना लगाने के बाद भी मशीन फर्स्ट क्लास चल रही थी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो उसमें सिर्फ एक कार्बन का प्रॉब्लम था, जैसे मैंने आपको बताया सेंसर में कार्बन आ गया था और उसको साफ करके लगाकर इसे रिजॉल्व किया जा सकता था, लेकिन इनके टेक्नीशियन ने बिना कुछ चेक किए दोनों चीज़ें बदल दी, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 450 रुपये का सेंसर आप पकड़ लीजिए एसवी, और 250 रुपये लगभग इनके फ्लोट के हो गए, और प्लस 400 रुपये इनके सर्विस चार्ज हो गए जो इन्होंने जोड़े। मैंने बहरहाल एसवी तो नहीं चेंज करवाई, फ्लोट उनका चेंज करवा लिया। और उसके बाद सरप्राइजिंगली क्या होता है कि इनकी सर्विस जो बंदे ने की थी वो इतनी घटिया की थी, पूरी पानी में पूरी मशीन को डुबो करके जिस तरह से उसने यूज़ किया था, तो उस वक्त मुझे डाउट हुआ था कि मशीन कहीं जल ना जाए, बट मैंने उनसे बोला नहीं क्योंकि टेक्नीशियन वो थे ऑब्वियसली, तो मुझे इंटरप्ट करना या ज़्यादा कमेंट करना उस वक्त सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उनसे नहीं कहा। तो होता क्या है कि टेक्नीशियन इतना काम करके चला जाता है अपने पैसे लेकर, सर्विस चार्ज 400 रुपये प्लस 250 रुपये फ्लोट के, जो मैंने अलाउ कर दिया उनको चेंज करना। एसवी मैंने नहीं चेंज करवाई बिकॉज वो अननेसेसरीली सब पार्ट्स चेंज कर रहे थे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब क्या होता है कि 12 से 14 घंटे बाद मशीन ऑटोमेटिकली डेड हो जाती है। अब मैंने फिर से कस्टमर केयर में कॉल करके इनका टिकट रेस किया कि आपका टेक्नीशियन आया और इस तरह से पानी में पूरा डुबो के मशीन यूज़ कर रहा था, सर्विस कर रहा था, और मशीन मेरी ऑटोमेटिकली डेड हो गई है। उन्होंने अगले दिन उसी टेक्नीशियन को फिर से भेजा। इस बार उसने क्या किया, जो आप एओ स्मिथ का बोर्ड देख रहे हैं मशीन का, उसके नीचे जो ब्लैक वाला पोर्शन है जो डिजिटल बोर्ड है, जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है इसका, जिसमें ये बटन्स हैं, डिजिट्स वगैरह हैं, सब कुछ, उसने सिंपल विदाउट इवन चेकिंग फिर क्या काम किया, 3000 रुपये का मदरबोर्ड निकाला नया और पैकेट से फाड़ करके उसे चेंज करने लगा। मैंने पूछा कि ये क्या पार्ट है और कितने का है, तो उसने बताया कि ये 3000 रुपये का मदरबोर्ड है, आपका मदरबोर्ड जल गया है, उसे चेंज कर रहा हूँ। अब मुझे थोड़ी सी चीज़ ऑकवर्ड लगने लगी कि ये बंदा कुछ चेक नहीं कर रहा है और आते ही सीधे नए नए पैकेट्स फाड़ के पार्ट्स चेंज करता जा रहा है, और इसका पैसा सिर्फ आपको भरना है अननेसेसरीली। मशीन में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं कि उसका मदरबोर्ड चेंज किया जाए, 4-5 हज़ार का खर्चा लगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, सिर्फ एक कार्बन का प्रॉब्लम था जो मैंने ऑलरेडी चेक कर दिया था पुराने पार्ट्स लगवा करके। तो मैंने इनके कस्टमर केयर में कंप्लेन करी, इनके मैनेजर से बात करना चाहा मैंने। इनके मैनेजर से जब मेरी बात होती है तो उसने टेक्नीशियन को वापस बुला लिया, मेरी मशीन को एज इज डेड छोड़ करके वो बंदा चला गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपकी चीज़ को रिजॉल्व कराऊंगा, ये वो करते गए, और वो टालते टालते उन्होंने पूरे 10 दिन लगा दिए। मशीन मेरी डेड पड़ी थी, कोई चेक करने नहीं आ रहा था। अगले दिन, हाँ, जब मैंने कंप्लेन करी और इनके मैनेजर से बात की तो अगले दिन इन्होंने एक दूसरा टेक्नीशियन भेजा जो काफ़ी नॉलेजेबल लगा। अगेन मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बंदा काफ़ी नॉलेजेबल था, उसे चीज़ों के बारे में और पार्ट्स के बारे में अच्छी नॉलेज थी। उस बंदे ने जब मशीन को खोल करके चेक किया तो देखा कि इस मशीन के अंदर काफ़ी पानी भरा हुआ था, अंदर तक काफ़ी पानी भरा हुआ था। इस मशीन का SMPS यानी कि पावर सप्लाई जल चुकी थी। अब उसने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया वो मदरबोर्ड का नहीं था, वो प्रॉब्लम थी इसके SMPS जो कि पूरी तरह जल चुका था। उसने नया SMPS लगाया
उस SMPS का कॉस्ट था लगभग 1120 रुपये। उन्होंने उसका भी चार्ज लिया और फिर वो लगा करके चले गए। हालांकि ये उनके टेक्नीशियन ने ही ख़राब किया हुआ था, उसी ने मेरी मशीन का SMPS जलाया था, लेकिन मैंने फिर भी उसे 1120 रुपये भी चार्ज दे दिए और इस उम्मीद के साथ कि आप शायद मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने टेक्नीशियन को जाने दिया। फिर वही सीन होता है कि लगभग 10-12 घंटे मशीन चलती है और उसके बाद फिर से मशीन डेड हो जाती है। अब वो टेक्नीशियन दोबारा आता है, वो चेक करता है तो कहता है कि मशीन का मदरबोर्ड भी जल गया है और मदरबोर्ड भी चेंज होगा, जो कि 3000 रुपये का है। अब मैंने उनके मैनेजर से बात करी, उनके मैनेजर को सब कुछ बताया कि आपके टेक्नीशियन ने आकर के इस तरह, जो पहला टेक्नीशियन आया था, इस तरह पानी में भिगो करके सारी चीज़ों पे काम किया और उसने मेरा SMPS और मदरबोर्ड दोनों जला दिया है। तो ये आइडियली कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किस टेक्नीशियन को भेज रहे हैं। आप मुझे मेरी मशीन को ऑन करें और उसे कंपनसेट करें, विदाउट एनी चार्जेस उसको फिक्स करें। उस मैनेजर ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उनका सीधे कमेंट था कि क्या सबूत है कि आपके बंदे ने, क्या सबूत है कि मेरा टेक्नीशियन ही है जिसने ये मशीन ख़राब करी। अब इससे ज़्यादा सबूत मैं उन्हें क्या बताता कि मैंने सर्विस रिक्वेस्ट आपके AO स्मिथ में ही रेस करी थी, मैंने सर्विस चार्ज पे किया था आपको 400 रुपये, मैंने बाहर किसी टेक्नीशियन को मेरी मशीन नहीं दिखाई थी, उसके बावजूद वो बंदा मानने को नहीं तैयार था। मैंने फिर से कंप्लेन करी कस्टमर केयर में और उनसे उनके जोनल हेड का नंबर डिमांड किया, उनके जोनल हेड को कंप्लेन भेजी मैंने। उनका जोनल हेड जो था वो भी बहुत ही वियर्ड था, बहुत ही रूडली उन्होंने बात करी और बिल्कुल भी मेरी कंप्लेन को एंटरटेन नहीं किया। 2 बार बात करते करते उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने 2 बार उनको कंप्लेन दी, 2 दिन 3 दिन उन्होंने लगाए और उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। कोई बात नहीं सुनना चाहते थे, वो कोई सॉल्यूशन नहीं देना चाहते थे। लास्ट में जब मैंने कंप्लेन करी, मैंने कहा कि मैं कंज्यूमर फोरम पे जा रहा हूँ, तो उनका सॉल्यूशन सिर्फ ये था कि मैं आपके यहाँ टेक्नीशियन भेजूँगा और मेरा टेक्नीशियन जो लास्ट आपका SMPS जो आपका चार्ज है 1120 रुपये, वो आपका रिफंड कर देगा और मशीन एज इज डेड कंडीशन में छोड़ करके चला जाएगा यहाँ से। यही सॉल्यूशन मैं आपको बेस्ट दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये वर्डिंग्स थी AO स्मिथ के जोनल मैनेजर की। अब 10 दिन लगभग हो चुके थे, मैं विदाउट अपनी मशीन था, मेरी मशीन डेड कंडीशन में पड़ी हुई थी। मैं कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहा था, कुछ नहीं तो मैंने 30 से 40 कॉल लगभग कस्टमर केयर में लगाए होंगे। उन्होंने सिर्फ टाइम लेते थे वो और कहते थे कि 30-40 मिनट्स में आपके पास कॉल आएगा, हम आपको कॉल बैक करेंगे, हम इसे रिजॉल्व करेंगे। कोई कॉल मेरे पास नहीं आता था। ऐसे करते करते 10 दिन ख़त्म हो गए। मेरी मशीन एज इज डेड कंडीशन में थी। अब मैंने 10वें दिन जाकर कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन लॉक की और उनको सारी स्टेटस सारा बताया। तो कंज्यूमर फोरम एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि 2 से 3 दिन में इनके पास कंप्लेन चली जाएगी, नोटिस चली जाएगी और ये कोई ना कोई एक्शन आपको ज़रूर कंफर्म करेंगे इसके लिए और आपको रिजोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तब जा कर के मैंने कस्टमर केयर में फिर से बात की और उनको ये भी बताया कि मैंने कंज्यूमर फोरम में इसको एस्केलेट कर दिया है और मैंने इनके जोनल मैनेजर का भी, मैनेजर जो है उसका नंबर मैंने डिमांड किया कस्टमर केयर में सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात करके, जो कि इनके लेवल 2 या बैकएंड डिपार्टमेंट होता है, जो कुछ काइंड ऑफ सुपरवाइज़र आप कह सकते हैं। उनसे बात करके मैंने इनके जोनल मैनेजर के भी मैनेजर का नंबर मांगा एंड ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव। अब मुझे नहीं पता क्या उनके पास नोटिस तब तक जा चुका था कंज्यूमर फोरम का या नहीं गया था, लेकिन उस बंदे ने मुझे कमिट किया कि मैं आपका इसको रिजॉल्व ज़रूर कराऊंगा और ये एक्सेप्शनल केस लेकर के मैं चल रहा हूँ कि आपका एक्सेप्शनल केस है, मैं इसे रिजॉल्व करवाऊंगा एक बार के लिए। और उन्होंने फिर अपने जोनल मैनेजर से बात किया, टेक्नीशियन को भेजा अगले दिन और उस टेक्नीशियन ने आकर के मेरे मशीन के मदरबोर्ड को भी चेंज किया। SMPS उसने पहले ही चेंज कर दिया था और इन्होंने, फिर मैंने इनसे डिमांड करी कि आप मेरे जो SMPS है उसका भी रिफ़ंड कराएंगे और मेरा जो मदरबोर्ड मशीन का आपने चेंज किया है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करके मेरी मशीन को एज इज़ ऑन करेंगे, क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम के लिए मैंने टिकट रेस किया था वो प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व नहीं किया, उसके बदले आपने मेरी मशीन को ही जला दिया, आपने सब कुछ SMPS और इसका मदरबोर्ड ही जला दिया था, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आपके टेक्नीशियन को चेंज करना चाहिए था। बहुत एस्केलेशन करने के बाद, कंज्यूमर फोरम तक जाने के बाद, तब यहाँ से मुझे सॉल्यूशन ये मिलता है कि उनका टेक्नीशियन आता है जो दूसरी बार आया था, जो कि काफ़ी अच्छा टेक्नीशियन था। उन्होंने इसका मदरबोर्ड चेंज किया तो मशीन ऑन हुई और तब जाकर मुझे इसका सॉल्यूशन मिला। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, ये बहुत ही वियर्ड था। और मेरे एक दिल्ली में एक AO स्मिथ का टेक्नीशियन था जानने वाला, मेरे काफ़ी क्लोज था। उससे जब मेरी बात हुई तो मुझे पता चला ये सारी चीज़ें कि इसमें सेंसर्स कंपनी ने बहुत सारे दे रखे हैं जस्ट टू
टेक द चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर्स, वो सेंसर्स में कार्बन भी आ जाए तो आपको 450 रुपये देना है, प्लस 400 रुपये आपको सर्विस चार्जेस देने हैं। मतलब एक सिंपल सा कार्बन जो कि मेरे केस में हुआ प्रॉब्लम, उसे फिक्स करने के लिए मुझे 10 दिन स्ट्रगल करना पड़ा, कंज्यूमर फोरम तक जाना पड़ा, इनके मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जोनल मैनेजर और उनके भी मैनेजर से बात करनी पड़ी। उसके बाद 10-11 दिन स्ट्रगल करने के बाद, कम से कम 30-40 कॉल करने के बाद, तब जाकर मुझे इसका सॉल्यूशन मिला। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसकी जो कस्टमर सर्विस मैंने एक्सपीरियंस करी है वो पैथेटिक है। ऐसी कस्टमर सर्विस, इतनी घटिया कस्टमर सर्विस मैंने कभी नहीं देखी। एंड जैसे कि मैं आप लोगों को ऑनेस्ट फीडबैक देता हूँ, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि इस मशीन को अभी तक मैं बहुत अच्छा समझता था। मैं जिस तरह दिल्ली में मैं था और इस मशीन ने रिस्पांस दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगता था इसका रिस्पांस और ये मशीन काफ़ी अच्छी लगती थी। लेकिन जब इसका इनसाइड मैंने देखा और इसकी सर्विस देखी है और इसके अंदर की बातें जब मुझे पता चली हैं, तब मैंने सोचा कि मुझे इसका वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। और यही रीज़न है कि 3 साल यूज़ करने के बाद भी मैं इसका एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें इसका डिटेल रिव्यू आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसकी कस्टमर सर्विस से मैं बहुत ही सरप्राइज था कि इनके मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर्स का ये रिस्पांस था कि दे वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट के मशीन आपके घर में डेड पड़ी है, मैं कंप्लेन पे कंप्लेन करता जा रहा हूँ, मैं कंज्यूमर फोरम की बातें कर रहा हूँ, फिर भी दे वर लीस्ट बॉदर्ड। लेकिन जो जोनल मैनेजर के भी हेड थे, उन्होंने इसे काफ़ी अच्छे से एड्रेस किया और उन्होंने इसे रिजॉल्व करवाया, मैं मशीन के पार्ट्स चेंज करा करके और मेरा SMPS का जो चार्ज था उसे रिफंड करवा कर। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि अगर आप लोग भी AO स्मिथ की मशीन या AO स्मिथ का वाटर फिल्टर लेने का सोच रहे हैं तो उसकी सर्विस के बारे में ज़रूर सोचिएगा, जैसे कि मैंने आपको डिटेल बताया। और दूसरी चीज़ मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूँगा, कैनस्टार या इस तरह के जो भी दूसरे RO या फिल्टर्स हैं, उनके अंदर अननेसेसरी सेंसर्स नहीं होते हैं जो छोटी से छोटी चीज़ की वजह से बंद हो जाए और उसे आपको चेंज करना पड़े और अननेसेसरीली चार्जेस पे चार्जेस देने पड़े। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी इसमें से बहुत ख़राब लगी है, क्योंकि इसमें कई अननेसेसरी सेंसर्स लगे हुए हैं जो हो सकता है कंपनी ने कुछ सोच के लगाए हों, लेकिन 450-500 रुपये सर्विस, 450-500 रुपये का सेंसर, एक सेंसर प्लस 400 रुपये सर्विस चार्ज, जस्ट एक छोटी सी चीज़ के लिए, कार्बन आने के लिए या डस्ट आने की वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। इनफैक्ट आपकी हार्ड अर्निंग है तो आप ऑब्वियसली इस तरह नहीं फेंकना चाहेंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और कस्टमर सेंट्रिक नहीं है ये कंपनी बिल्कुल भी। इसकी सर्विस जिस तरह की वो मैं देख चुका हूँ, इनके जो टेक्नीशियन है, जिस तरह का टेक्नीशियन मुझे मिला था, वो क्लियर था कि वो सिर्फ चार्जेस लेने के लिए आया था, सिर्फ पार्ट्स रिप्लेस कर रहा था। ही वॉज नॉट नॉलेजेबल, उसके अंदर ठीक से सर्विस करने की शायद नॉलेज नहीं थी या नया था, आई डोंट नो। बट ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। जब मैंने ये मशीन ली थी तो उस वक्त ऑफर चल रहा था और मैंने इसे दिवाली के टाइम पे शायद लिया था, जब ऑलमोस्ट 25,000 की मुझे ये पड़ी थी। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी महंगी मशीन लेने के बाद अगर आपको ये सर्विस मिलती है तो आई थिंक मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप दूसरी चीज़ें भी देख सकते हैं, दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं। और इस सेंसर वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप हटाना चाहते हैं तो मार्केट में आगे दूसरे ऑप्शंस हैं जिसमें सेंसर्स वगैरह अननेसेसरी खर्चे नहीं हैं, आप उन पे जा सकते हैं। स्टिल अगर आप इसे लेना चाहते हैं, आपके यहाँ अगर बहुत हाई TDS है, डेफिनेटली ये मशीन अच्छी है, मशीन में मुझे प्रॉब्लम नहीं लगा, बट इसकी सर्विस देखकर आई एम रियली सरप्राइज। इसकी सर्विस बहुत ही घटिया लगी मुझे। और अगर आपके पास, मैं यही कहूँगा कि अननेसेसरी पैसे हैं और अगर आप बॉदर नहीं करते हैं कि इसमें बार बार सेंसर्स चेंज हों और आप उसे पे करने के लिए अगर आपको वो नहीं खलता, तो आप डेफिनेटली इस पर जा सकते हैं। ये मशीन TDS काफ़ी अच्छे से रिड्यूस करती है, सब कुछ अच्छा करती है, बट इसकी सर्विस बहुत ही पैथेटिक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप जान पाए होंगे कि आपको AO स्मिथ का फ़िल्टर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने आप लोगों के सामने बता दिया है। अभी तक मैं बहुत सेटिस्फाइड था इस मशीन से, लेकिन इसकी सर्विस देख करके, इसके टेक्निकल पार्ट्स के बारे में जान करके कि इसमें जो इस तरह के अननेसेसरी सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट हो सकते हैं, काफ़ी अननेसेसरी कॉस्टिंग मुझे देनी पड़ सकती है इसके छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ये सोच करके मुझे थोड़ा सा ये महंगा लगा। और इसकी सर्विस जो बहुत मैटर करती है, प्रोडक्ट भले आप कितना अच्छा बना दें, बट अगर आप सर्विस नहीं दे पाते हैं और इस तरह अगर कस्टमर को आयरेट करेंगे, इस तरह कस्टमर को अगर आप परेशान करेंगे, तो मेरे हिसाब से चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो, चाहे जितना अच्छा प्रोडक्ट आप बना ले, वो बेकार होता है और कस्टमर उसे पसंद नहीं करता है। तो आज का ये एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों तक भी पहुँचाइए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके।
और मैं मिलूँगा आपको दूसरे वीडियो के साथ जल्द ही, क्योंकि अब मेरी शिफ्टिंग भी हो चुकी है और अब मैं जल्द से जल्द आप लोग के सामने दूसरे प्रोडक्ट की वीडियोस भी लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।